हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज फिर हमने लाइब्रेरी ग्रेड 2 की स्पेशल तैयारी करेंगे। और लाइब्रेरी ग्रेड 2 में हम क्या देखेंगे, लाइब्रेरी यानी RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें थ्योरी सेक्शन देख रहे हैं। और आपका जो PI जो है वो करवा दिया गया है, तो आपको मिल गया होगा। और वो कहाँ पर मिलेगा, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सॉल्व मिलेगा। और जो PDF अगर आपको देखना चाहते हो, यानी कि PDF आपको कहाँ मिलेगा, आपके टेलीग्राम चैनल पर। यानी कि टेलीग्राम चैनल पर आपको कहाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। यानी कि आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर लेना है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। यानी कि आज का टॉपिक क्या है हमारा, उससे देखते हैं। आज का टॉपिक है आपका बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड्स। यानी कि और कल आपको वीडियो नहीं मिली थी क्योंकि कल नेट का शो हो गया था, तो इस वजह से आपको वीडियो नहीं मिल पा रही थी। क्योंकि वीडियो की अगर नेट की थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है तो समस्या आपको इस तरह से देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि उसके लिए मैं कल की चाहिए माफ़ी चाहूँगा आप सबसे। चलिए तो आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है यानी कि बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड्स, यानी कि आपका ग्रंथ सूची। सबसे पहली बात आती है ग्रंथ सूची क्या है, ग्रंथ सूची किससे काम आती है, ग्रंथ सूची क्या है। सबसे पहला प्रश्न आता है, देखो क्या है। यानी कि इसे लिख देते हैं, हिंदी में लिख देता हूँ, ग्रंथ सूची। ठीक है, अब ग्रंथ सूची क्या है। ग्रंथ सूची किसी भी विषय पर या किसी भी लेखक द्वारा किए गए कार्य की एक सूची है जिसका उपयोग या जिसका परामर्श एक शोध पत्र, पुस्तक या लेखन के लिए किया जाता है। इसके अच्छा मैं लिखवा भी देता हूँ आपसे, लिखिए। ग्रंथ सूची किसी विषय पर या किसी लेखक द्वारा किए गए कार्यों की एक सूची है जिसका उपयोग या परामर्श एक शोध पत्र, पुस्तक या लेखक लिखने के लिए किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या कह सकते हैं हम इससे, उद्धृत कार्यों की सूची के रूप में। और ये टॉपिक मैंने आपको कराया भी था, इसमें अभी एक चीज़ और बताऊंगा मैं संदर्भित किया जा सकता है। यह आम तौर पर किसी किताब, लेख, शोध पत्र के अंत में पाई जाती है। समझ गए अब आप क्या हो। यानी कि आप एक स्टैंडर्ड बुक उठाइए, किसी ने क्या रिसर्च करी होगी, उसमें आपने बिब्लियोग्राफी लिखी होगी, एक्नॉलेजमेंट लगाया होगा, आपने उरकुंड की रिपोर्ट लगाई होगी। वहाँ पर भी बिब्लियोग्राफी क्या करती है, आपको पूरा एक इंडेक्स प्रोवाइड कराती है। क्या होती है, हमें पता लगाने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है कि कहाँ से हम कौन से लेखक की, कौन से शीर्षक है, कौन से। तो और इसमें क्या होता है, जानकारी जुटाने की बात क्या आती है इस पर, यानी कि इस बात पर ध्यान दिए बिना उदाहरण के लिए एक तरह से, या उदाहरण बोल रहा हूँ, एक तरह से मान के चलिए कि एक तरह शैली है जिससे क्या करते हैं हम एक तरह की जानकारी जुटाते हैं। और जानकारी किस चीज़ की जुटा रहे हैं हम,
अब जानकारी क्या है आपकी, जैसे कि मान के चलिए पुस्तक को और आपका पत्रकारों के लिए बात आए तो उसमें क्या सबसे पहले क्या आ जाएगा, आपका लेखक का नाम, ठीक है, उससे जानकारी मिलती है। प्रकाशक या प्रकाशन का शीर्षक, ठीक है। फिर आता है लेख का शीर्षक, प्रकाशन का स्थान, फिर क्या आ जाता है, प्रकाशक, ठीक है। फिर क्या आ जाता है, पृष्ठ क्रम। अब पृष्ठ क्रम आपने बहुत सारी चीज़ों में देखो, अब हम जो ये बात कर रहे हैं कि ये क्या है, आखिरी में है। बहुत सारी बुक में आपने क्या होगा, नीचे भी देखा होगा, जैसे कि ये आपकी किताब है, सॉरी एक चीज़ आपको दिखाई, ये आपका किताब का एक पन्ना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर भी क्या है, इसे लिखा हुआ देखा होगा एक तरह से, जिस तरह यानी कि रेफरेंस के तौर पर, ठीक है। अब वेबसाइट के लिए क्या है, वेबसाइट को क्या कहेंगे, यानी वेबसाइट के मैं आपको वेबसाइट वाले के लिए आ गए, उसमें लेखक, वेबसाइट का शीर्षक, कंपनी या संगठन वेबसाइट के मालिक या उसका पोस्ट करता है जो, फिर उसका क्या है, वेबसाइट का URL और प्रवेश की तिथि, यानी कि वेबसाइट में क्या लिखा जाता है, वेबसाइट के बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। फिर आपको लेके चलूँगा जो आपको कहीं ना कहीं जो यानी कि इफ़ला ने एक बात कही है, इफ़ला क्या कहता है, इफ़ला ये कह देता है भैया इसकी कोई परिभाषा नहीं है, बिब्लियोग्राफी कोई परिभाषा नहीं है, तो वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। पहले इससे मोटा मोटा थोड़ा सा एक तरह से जो चीज़ आपके एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकती है वो लिखवा देता हूँ। क्या है, लेखक और या संपादक का नाम, वेबसाइट का शीर्षक, कंपनी या संगठन जो वेबसाइट का मालिक है या उस पर पोस्ट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा URL और लास्ट बचता है प्रश्न की तिथि, ठीक है। ये आपके आ जाएंगे सारे के सारे, दोनों के ऊपर लिखवा दिया मैंने, दोनों के ऊपर ही पॉइंट पूछे जाते हैं ये। फिर आपकी आ जाती है भैया, आपका क्या कहता है, यानी कि आपका जो बिब्लियोग्राफिक टर्म के रूप में क्या कहता है, इफ़ला, उसे भी लिखिए। और जो भी स्टूडेंट क्या है UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस की, वो क्या है अपने प्रीवियस ईयर ले सकते हैं मात्र 100 रुपये में। आपको क्या करना है, पेमेंट करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, पेमेंट करनी है। पेमेंट के बाद आपको स्लिप क्या कर देनी है, व्हाट्सएप पे भेज देनी है, और व्हाट्सएप से जैसे ही आपको व्हाट्सएप पे स्लिप आएगी विदिन 24 आवर आपके पास आपका बुक का लिंक आ जाएगा, तो आपको वहाँ से बुक मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, यानी ग्रंथालय की जो ये बात आती है बिब्लियोग्राफी, यानी ग्रंथ सूची से तात्पर्य क्या कहता है, इफ़ला कहता है आपका। और इफ़ला की फुल फॉर्म क्या है, इफ़ला की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइए भाई। जो ग्रंथ सूची से क्या कहता है, पहले मैंने आपको करवा चुका है। तो ग्रंथ सूची से तात्पर्य अंग्रेजी के बिब्लियोग्राफी से है, जो बहुत से व्यापक तथा जिसकी किसी एक निश्चित परिभाषा नहीं तय करी गई है, नहीं कही गई है, विद्वानों का मतभेद है उसमें भी, जैसे अभी मैंने लिखवा दी, उसमें विद्वानों का क्या है, मतभेद है। 1961 में पेरिस के यूनेस्को के सहयोग से इफ़ला की कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब कॉन्फ्रेंस में क्या करा गया था, कॉन्फ्रेंस में परिभाषा पे प्रश्न उठा। अब कॉन्फ्रेंस में परिभाषा पे जब प्रश्न उठा था तो कहीं ना कहीं प्रश्न उठते ये कहा गया कि इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। तो यही वर्डिंग है। तो इसमें क्या है, ये आपको लिखवाने की ज़रूरत है या नहीं लिखवाने की ज़रूरत है। चलो मैं एक चीज़ लिख देता हूँ। 1961 में पेरिस में
नेस्को के सहयोग से इफ्ला की कॉन्फ्रेंस हुई थी। क्या हुई थी? कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब ये जो बात आई, यानी कि अब एक चीज़ वर्डिंग क्या बात आती है जिसकी क्या है इसी वर्डिंग में, यानी कि उसमें क्या है, उसमें इस शब्द की परिभाषा में प्रश्न पर भी विचार किया गया और सर्वमान्यता एक तरह से इसमें क्या करा गया, अंततः इस शब्दों की निम्न परिभाषा दी गई। परिभाषा क्या है? अब वो इफ्ला के और जो आके पेरिस में सम्मेलन हुआ यूनेस्को द्वारा, उसने क्या परिभाषा दी वो भी लिखिए, क्योंकि ये परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है कि ये क्या किसने दी थी। आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद कर लेना। अब क्या वो लाइब्रेरी नहीं है कि क्या पूछ लिया आपसे ILA कब बना, इफ्ला कब बना, ये तो आते ही आते हैं। अब आती है परिभाषाएं, यानी कि वह कृति या प्रकाशन, इसलिए मैं आराम से लिखवा रहा हूँ बिल्कुल, जिस से ग्रंथों की सूची दी गई हो या ग्रंथ किसी एक विषय से संबंधित हो, किसी एक समय में प्रकाशित हुए हो या किसी एक स्थान से प्रकाशित हुई हो। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे की परिभाषा भी लिखिए। यह शब्द ग्रंथों का भौतिक पदार्थ के रूप में अध्ययन इस अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये आपकी क्या है, आपकी ग्रंथ सूची की बात कही गई है। और इफ्ला द्वारा स्वीकृति की परिभाषा में 3 मुख्य अर्थ शामिल किए गए। ग्रंथ सूची या क्या है आपका बिब्लियोग्राफी, फिर आती है ग्रंथ वर्णन, और कहीं ना कहीं ये आपको 3 और लिखवा देता हूँ मैं। इफ्ला द्वारा, ठीक है, ये आपका लास्ट पॉइंट है, इफ्ला द्वारा कृति उपयुक्त परिभाषा में मुख्य 3 अर्थ शामिल है किए गए हैं। नंबर 1, ग्रंथ सूची या सिस्टमैटिक और एन्यूमेरेटिव बिब्लियोग्राफी। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका आएगा ग्रंथ वर्ण या ओनलिटिक डिस्क्रिप्टिव, , 2 डिस्क्रिप्टिव, 3 डिस्क्रिप्टिव, 4 डिस्क्रिप्टिव, 5 डिस्क्रिप्टिव, 6 डिस्क्रिप्टिव, 7 डिस्क्रिप्टिव, 8 डिस्क्रिप्टिव, 9 डिस्क्रिप्टिव, 10 डिस्क्रिप्टिव, 11 डिस्क्रिप्टिव, 12 डिस्क्रिप्टिव, 13 डिस्क्रिप्टिव, 14 डिस्क्रिप्टिव, 15 डिस्क्रिप्टिव, 16 डिस्क्रिप्टिव, 17 डिस्क्रिप्टिव, 18 डिस्क्रिप्टिव, 19 डिस्क्रिप्टिव, 20 डिस्क्रिप्टिव, 21 डिस्क्रिप्टिव, 22 डिस्क्रिप्टिव, 23 डिस्क्रिप्टिव, 24 डिस्क्रिप्टिव, 25 डिस्क्रिप्टिव, 26 डिस्क्रिप्टिव, 27 डिस्क्रिप्टिव, 28 डिस्क्रिप्टिव, 29 डिस्क्रिप्टिव, 30 डिस्क्रिप्टिव, 31 डिस्क्रिप्टिव, 32 डिस्क्रिप्टिव, 33 डिस्क्रिप्टिव, 34 डिस्क्रिप्टिव, 35 डिस्क्रिप्टिव,
और टेक्चुअल बिब्लियोग्राफी। ठीक है, फिर आता है ग्रंथ का भौतिक पदार्थ के रूप में अध्ययन या हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफी। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों पॉइंट और ये जो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैंने आपको पहले करवा चुकी है, और जो एडिशनल है आपको मैंने वो भी चीज़ें करा दी। तो कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ें मैंने करवा दी। इसमें आपका क्या बताया मैंने भाई, लेखक के अनुसार, वेबसाइट के अनुसार वो भी चीज़ें करवा दी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और ये पूछा जा सकता है डेफिनेशन वाला, सबसे ज़्यादा डेफिनेशन वाले के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।